चैप्टर 3 है ये मार्केटिंग मिक्स। इस चैप्टर का जो मतलब ये छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इससे हमें समझ में आएगा कि कंसेप्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है मार्केटिंग मिक्स की, कंपोनेंट क्या होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, और 4 P's भी मैं आपको बताऊंगी मार्केटिंग मिक्स के। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये ना सेट ऑफ एलिमेंट्स या फिर टूल है जो कि फर्म यूज़ करती है टू रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ ए टारगेट कस्टमर्स। मतलब कि जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनके नीड्स को पूरा करने के लिए मार्केटिंग मिक्स को फर्म टूल की तरह यूज़ करती है। Various elements of marketing mix have been divided into 4 broad categories: product, price, place and promotion। कि जो हमारे वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, उसको डिवाइड करा गया है इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन सी? Product, price, place and promotion. Since each category begins with the alphabet P, their combination is popularly known as 4 Ps। कि क्योंकि इन सब में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में जो स्टार्टिंग लेटर है वो P है, इसलिए हम उसको 4 Ps कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, उनको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है, दैट इज़ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। द टर्म 4 Ps, ये जो 4 Ps वाला टर्म है ये कॉइंड मतलब होता है इंट्रोड्यूस्ड। किसने किया था? जेरोम MC Carthy, a well-known American professor of marketing. Each P in marketing mix consists of number of sub-activity that a marketer has to consider while। तो जिसमें बेसिकली ये बोला गया है कि अगर हम एक परफेक्ट बैलेंस बनाएंगे अमंग्स द 4 P's नीड टू बी मेंटेन टू डिलीवर परफेक्ट, तो हमारी जो कस्टमर्स हैं उनको एक परफेक्ट वैल्यू मिलेगी। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था चैप्टर का। चैप्टर होता है अब शुरू। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान ऑफ एनी बिजनेस फर्म। कि यहाँ बोल रहे हैं कि जो मार्केटिंग मिक्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान का ऑफ एनी बिजनेस फर्म। कोई भी बिजनेस फर्म है उसकी स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान का मार्केटिंग मिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम ऑफ अ फर्म। ठीक है, जो टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम है फर्म का उसको रिप्रेजेंट करता है कौन है? मार्केटिंग मिक्स। इट इन्वॉल्व डिसीजंस विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इसमें बेसिकली हमारे जो मार्केटिंग मिक्स होता है ना इसमें हम डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। These elements or variable differ from firm to firm and every firm must determine its own mix keeping in view its marketing environment। कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर वेरिएबल होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फॉर्म टू फॉर्म, और इसी वजह से हर फॉर्म को डिटरमाइन करना चाहिए अपना खुद का एक मिक्स कीपिंग इन व्यू इट्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट।
Marketing mix serve as a linkage between a business firm and its customers, and it help the firm to offer value proposition to टारगेट कंज्यूमर्स। तो जो मार्केटिंग मिक्स होता है ना, वो एक तरह से हमारा लिंक होता है बिटवीन द बिजनेस फर्म एंड द कस्टमर। मार्केटिंग मिक्स रिप्रेजेंट अ blending of decision in 4 area: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मतलब कि एक ब्लेंड होता है ना डिसीजन का 4 एरियाज़ में। जब हम डिसीजंस लेंगे, कौन से 4 एरियाज़ में? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग मिक्स कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मार्केटिंग मिक्स। जब हम इन 4 एरियाज़ में डिसीजन लेंगे, किन 4 एरियाज़ में? प्रोडक्ट, या फिर इनको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं 4 P's में। ठीक है, उसके बाद ये एलिमेंट्स ना प्लान्ड होते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका नाम आप सुन रखा होगा आपने कई बार, उन्होंने कंसीडर करा है मार्केटिंग मिक्स एज अ सेट ऑफ टेक्सचुअल मार्केटिंग टूल, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन दैट द फर्म ब्लेंड टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट इन द टारगेट मार्केट। तो उन्होंने बोला है कि मार्केटिंग मिक्स जो है ना, वो एक टैक्टिकल मार्केटिंग टूल है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, तो ये उन्होंने डेफिनेशन दी है इसका। इन अदर वर्ड्स, मार्केटिंग मिक्स उन्होंने बोला है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था बिल्कुल। ठीक है, डिज़ाइन टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू एंड अचीव प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना मार्केटिंग मिक्स का, वो होता है कि हमारा कस्टमर वैल्यू वो क्रिएट करना और प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बनाना। फिर बेसिक पर्पस जो होता है ऑफ डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स इज़ टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मैनर। कि कह रहे हैं कि जो बेसिक पर्पस होता है हमारा, डिटरमाइन करते हैं हम मार्केटिंग में इसको, उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ इकोनॉमिकल और इफेक्टिव मैनर में। As the needs of the customer and the environmental factor changes, marketing mix has to be changed by the firm। कि ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे जो नीड्स होते हैं कस्टमर्स के और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वैसे ही हमारे जो मार्केटिंग मिक्स है उसको भी चेंज होते रहना चाहिए फर्म का। इसलिए मार्केटिंग मिक्स एक डायनामिक कंसेप्ट है। ठीक है, और ये कंसंट्रेट करता है ऑन हाउ टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। कि इसका मेन कंसंट्रेशन यही होता है कि कैसे बेसिकली नीड्स जो हैं कस्टमर्स के उसको सेटिस्फाई करा जाए। द कस्टमर इज़ द पाइवेट अराउंड विच वेरियस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर प्लान। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। मार्केटिंग मिक्स एक वेरी क्रूशियल पार्ट है हमारा स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्रोग्राम में। इसमें बेसिकली क्या होता है, 4 P's होते हैं। इसके रिगार्डिंग ये हम डिसीजंस लेते हैं। ये एक बेसिकली लिंक होता है बिटवीन द बिजनेस फर्म एंड इट्स कंज्यूमर। एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, और बेसिक पर्पस जो होता है वो होता है लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना कस्टमर्स की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो अभी मैंने डिस्कस किया था 4 P's हैं मार्केटिंग मिक्स के।
जो कि है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये बेसिकली क्या होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट मैं आपको सबसे पहले यहाँ से पढ़ा देती हूँ। जैसे इन्होंने यहाँ से बोला है कि मार्केटिंग मिक्स इम्प्लीज अ फर्म्स टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसमें बेसिकली डिसीज़न मेकिंग होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं विद रिगार्ड टू 4 पीस। और जो ये ईसी का आरती है, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, सॉरी एमसी का आरती, कि इसी ने ही नाम दिया था इनको, है ना। तो जो वेरियस ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, 4 पीस हैं, ये इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिक्स में बेसिकली प्लानिंग, डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी मार्केटिंग बाय द फर्म। कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, प्लानिंग, डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी मार्केटेड बाय द फर्म, किस में आती है, प्रोडक्ट में आती है। ये बेसिकली हमारा मतलब हम सिर्फ राइट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के बजाय हमारा जो एम्फोसिस होता है वो किस चीज़ पे और लेड होना चाहिए, उसकी ब्रांडिंग पे, पैकेजिंग पे, कलर्स पे और उसके अलग फीचर्स पे। इन शॉर्ट जो प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है ना, उसमें हमारा क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, क्वालिटी, साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट, डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट रेंज, वारंटीज़ आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। तो इन सब के बारे में जब हम डिसीजंस लेते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट मिक्स। उसके बाद आता है हमारा प्राइस। प्राइस ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है, कि हम एक राइट प्राइस कैसे रखें, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। मार्केटिंग मैनेजर हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। मतलब कि जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, जिससे कि वो डिटरमाइन कर सके, पता लगा सके कि क्या प्राइस होना चाहिए। He should determine the price in such a way that firm is able to sell the product successfully। कि अगर हमने क्या करा, एक जो समझदार मार्केटर होता है ना, वो कहता है कि अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसको सिर्फ अमीर ही खरीद सकेंगे तो क्या होगा, गरीब नहीं खरीदेंगे। और गरीबों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो क्या करेंगे, शायद अमीर उस प्रोडक्ट को ना खरीदे, है ना। तो वो ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा जो अमीर भी खरीद लें, गरीब भी खरीद ले। या फिर वही चीज़ है ना कि उसको उसी हिसाब से प्राइस रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि प्राइस ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्ट जो है ना बहुत सक्सेसफुली बिक पाए। प्राइसिंग ऑल्सो इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग पॉलिसी रिगार्डिंग क्रेडिट एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो प्राइसिंग में बेसिकली कुछ फॉलोइंग एरियाज़ आ जाते हैं। अच्छा, बेसिकली प्राइस में ना अलग अलग हमारे डिसीजंस आ जाते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट प्राइस, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी, डिस्काउंट्स, ठीक है। उसके बाद ना हमारा आता है प्रमोशन। प्रमोशन में बेसिकली वही होता है कि हम इन्फॉर्म करते हैं और परसुएट करते हैं, है ना, अपने प्रोडक्ट के लिए लोगों को बोलते हैं ना कि ले लो ले लो, वही सब होता है प्रमोशन, ठीक है। तो मिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और अदर प्रमोशनल टूल्स आर यूज फॉर प्रमोशन ऑफ द फर्म एंड इट्स गुड्स। तो इसके अंदर एडवर्टाइजिंग आ जाता है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये एक टूल होता है जो कि मार्केटिंग मैनेजर को यूज़ करना पड़ता है
to communicate a message to consumer through through newspaper, magazine, television, ठीक है। पर्सनल सेलिंग है, फिर यहाँ पे इसका टॉपिक ये क्या है। पर्सनल सेलिंग भी एक अनदर मीन्स है जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं टू कंज्यूमर, और इसमें डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होती है बिटवीन सेल्स पर्सन, मतलब कि जो सामान को, प्रोडक्ट को बेच रहा है, एंड कस्टमर्स। सेल्स मैनेजर प्लान, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल पर्सन। पर्सनल सेलिंग इज नेसेसरी वेयर द टारगेट consumers are industrial organization और where the product are of technical in nature। तो बता रहे हैं कि कहाँ पे बेसिकली पर्सनल सेलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग को उसके बाद आता है हमारा सेल्स प्रमोशन। इसमें भी हम टारगेट कस्टमर्स होते हैं जो उनको कम्युनिकेट करते हैं वेरियस टेक्निक्स से, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि फ्री सैम्पल, प्रीमियम ऑन सेल, डिस्प्लेज, शोज एंड एग्जीबिशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स। तो एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स हैज़ लिमिटेड वैल्यू as it is meant for tangible products only and not for services which occupy an important place in any modern economy. The term product is now defined broadly to include both physical product and intangible services, and marketing of services like insurance, banking, wellness, fast food delivery, etc. has become important these days. This has necessitated expanded of marketing mix by including three more P's, namely people, process and physical ambience। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो हमारा मार्केटिंग है ना उसकी अब एक लिमिटेड वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ टैंजिबल प्रोडक्ट्स की बात करी गई है, बट अब ये बोल रहे हैं कि एक इनटैंजिबल प्रोडक्ट जो होता है उसकी भी वैल्यू जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। इसलिए बेसिकली जो इंटेंजिबल, जो दिखता नहीं है, दैट इज़ इंटेंजिबल, है ना। उसके बाद ही बोल रहे हैं मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, वेलनेस हो गया, फास्ट फूड डिलीवरी हो गया। ये तभी तो इम्पोर्टेंट हो रहे हैं ये इन दिनों। तो इसीलिए हमारे जो 4 P's मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, उसमें बेसिकली 2 P's को और जोड़ा गया है जो कि है बेसिकली पीपल, प्रोसेस, 3 P's को और जोड़ा गया है, पीपल, प्रोसेस, फिज़िकल एम्बियंस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पीपल, प्रोसेस एंड फिज़िकल एविडेंस के बारे में थोड़ा यहाँ पर बता भी रखा है। पीपल बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज in their role both as performer of services and as consumers। बेसिकली कस्टमर्स भी वही हैं और हमारे जो परफॉर्मर्स हैं सर्विसेज के वो भी वही हैं। पीपल एज परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कस्टमर इंटरेक्ट विद द कंपनी थ्रू इट्स एम्प्लॉय, ठीक है। तो पीपल तो ऑब्वियसली मार्केटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या होता है फिर? इट रेफर टू प्रोसेस बाय विच अ कस्टमर इज सर्व्ड विद द डिज़ायर प्रोडक्ट, कि किस प्रोसेस में हमने कस्टमर को सर्व करा है, डिज़ायर, उसने जो प्रोडक्ट को डिज़ायर करा है ना उसमें। प्रोसेस जो होता है डिलीवरी का वो इम्पोर्टेंट होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में।
फिर आता है हमारा फिज़िकल एविडेंस। तो इसमें बेसिकली टू प्रोवाइड सर्विस टू कंज्यूमर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट आउट वेयर एंड हाउ द सर्विसेज इज़ ऑफर्ड, कि हम किसी को प्रोवाइड करें कस्टमर्स को सर्विसेज, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इससे पहले पॉइंट आउट करना कि कहाँ पर और कैसे सर्विसेज ऑफ़र होती हैं। इसलिए जो स्कूल्स के होते हैं प्रेमाइसेस, मतलब कि जहाँ पर बेसिकली उनका जो जहाँ पर स्कूल होता है, कॉलेज होता है, हॉस्टल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट एक्सेट्रा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके प्रेमिसेस बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए जो प्रेमिसेस होते हैं इन सब के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इनसे बेसिकली इमेज बनती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। और ये कंट्रोलेबल पार्ट है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, और अनकंट्रोलेबल नहीं होते हैं, वो कंट्रोलेबल होते हैं। इसलिए जो मार्केटिंग है सर्विसेज की, उसमें एक एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स चाहिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर होता है एंड, इतना ही चैप्टर था, ठीक है। छोटा चैप्टर था, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो चैप्टर यहाँ पे आपका एंड होता है।